प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जो बिहार बोर्ड से क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आपका लास्ट एग्ज़ाम ही जो है 30 जून को है और 30 जून को आपका फर्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम है ना, होम साइंस का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। पीछे के वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर लिया था। इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके देख लीजिए। नहीं देख पाइएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर हम आपको गूगल के माध्यम से पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करना है सिखाने वाले, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आगे से जैसे ही इस चैनल पर वीडियोज अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। और 2026 का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। आपका भी सपना है 450 नंबर लाना, तो ला पाओगे तो हमारे साथ जरूर क्लास में जुड़िएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का जो है इस एग्जाम में दिया जाएगा। बिना देरी करते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है। तो टोटल यहाँ पर आपको कितना नंबर मिलेगा? 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा। तो पहला क्वेश्चन बोला कि रंग चक्र क्या है, दूसरा है कि डीपीटी क्या है, और 3 नंबर की बचत खाता क्या है, चौथा बोला कोलोस्ट्रम क्या है, और इसके अलावे 5वां नंबर बोला कि मानवीय संसाधन क्या है, 6 नंबर बोला अंकुरीकरण क्या है। अगली क्वेश्चन आप 7 नंबर को देखेंगे तो ये बोला गया कपड़ों की वार्षिक देखभाल क्या है, 8 नंबर की खाद्य संरक्षण क्या है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया आपसे 9 नंबर व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, 10 नंबर है पीयूष ग्रंथि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, ये आपसे बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डिम्बवाहिनी क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला 13 नंबर की खड़ीम क्या है। अगली क्वेश्चन आप लोग फिर देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 14 नंबर की प्राथमिक रंग क्या है, और इसके अलावा 15 नंबर बोला गया आपसे कि गृहिणी के दैनिक कार्य क्या है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर बोला कि संक्रमण क्या है, और 17 की कृत्रिम तंतु क्या है। अगली क्वेश्चन आपका 18 नंबर हो जाएगा जो है ना शैशवावस्था क्या है, और 19 नंबर बोला गया आपसे कि जो ना नीलजलीकरण क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे सूजनी क्या है। तो ये 20 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स वाला आपका शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। इसमें देखेंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन होगा। आपको इसमें से जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन का 5 मार्क्स वाला है, तो 15 नंबर आपको मिलेगा, 15, 20, 25 नंबर का। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आपसे बोला। पहला क्वेश्चन बोला कि 21 नंबर की मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मानक चिन्हों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है 22 नंबर। प्रश्न बोला कि हार्मोन के क्या कार्य है, वर्णन करें। 23 नंबर है पूरक आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ढूंढना दिखला होगा बट हम पढ़ दिए ना। चलो 24 है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल को शुद्ध करने की विधि का वर्णन करें। 25 नंबर है कि आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं, इसकी रोकथाम का वर्णन करें। और 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि बच्चों का टीकाकरण क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन था, आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं, और इसका भी पीडीएफ बता देंगे कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आंसर देखो, पहला हो जाएगा कि रंग चक्र रंगों को एक गोलाकार आरेख में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। यह रंगों के संबंधों को दिखाता है और रंग सिद्धांत को समझने में मदद करता है। रंग चक्र का इस्तेमाल कला और डिजाइन में सामंजस्यपूर्ण रंग संयोजनों को चुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आंसर होगा कि जो ना डिप्टीलिया यानी कि पर्तसीम यानी कि काली खांसी और टेटनस या एक संयोजित टीका है जो इन तीनों असंक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपका आंसर होगा कि बचत खाता बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का जमा खाता है। यह व्यक्तियों को जमा की गई राशि पर एक निश्चित दर की ब्याज अर्जित करते हैं और अपना पैसा जमा करने और संग्रहित करने की अनुमति देता है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा कि कोलोस्ट्रम स्तन के दूध का पहला रूप है जो जन्म देने के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है।
अगला क्वेश्चन का आंसर होगा 5 नंबर का कि वह अवधारणा जो जनसंख्या को व्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है, मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर है। अब 6 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे तो 6 का आंसर होगा जब किसी बीज को नमी वाली मिट्टी में दबाया जाता है तो और कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधा निकलने लगता है तो उसे अंकुरन कहते हैं। 7वां नंबर का आंसर आप देखोगे तो पहला लिख देना पॉइंट कपड़े को बाहरी क्षति से मुक्त रखना, दूसरा लिख देना उसके रंग रूप को कायम रखना। 8वां नंबर का आंसर होगा खाद्य पदार्थों को इस तरह से उपचारित करने और संभालने की प्रक्रिया है जिससे उनका खराब होना धीमी हो जाए या रुक जाए। देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमारे दैनिक जीवन का एक विभिन्न अंग है जिसमें स्वच्छता बनाए रखने और समग्र व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की प्रथाएं शामिल हैं। देखो 10 का जो आंसर होगा मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है, यह शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है और हार्मोन के स्तर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए आप इसका आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है और आप लोगों को जो है ना begusarai-help.com गूगल या क्रोम में आके सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में ही आपके सामने जो है इस तरीके से यहाँ देखिएगा, फर्स्ट में ही इस तरीके से begusarai-help.com लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 11-12 का सेशन दिख जाएगा। फर्स्ट में जो है क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम 2025 लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को एंड टेलीग्राम ग्रुप का। ज्वाइन नाउ जो लिखा है ना, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके, ताकि आगे से जो भी अपडेट होगा सारा मिलता रहे। तो बच्चों अब आंसर की डाउनलोड करने के लिए जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारा अपडेट देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़िएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे बढ़िएगा, ये रहा क्लास 12 के लिए आर्ट्स का सेशन। इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। सारा एग्जाम अगर आपका हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा होम साइंस है तो होम साइंस है, इसके सामने देखिएगा क्लिक हेयर दिख रहा है। क्लिक हेयर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। आप अब एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप लोग 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपर नोट्स अभी तक नहीं लिए तो जल्दी से ले लीजिए। आपको आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में गैस के वो क्वेश्चन मिलेगा। इसको पढ़ लीजिएगा ना तो 450 से ज़्यादा नंबर ला पाइएगा। मात्र 299 में ये आपको नोट्स मिल रहा है। साथ में आपको क्लास भी मिलने वाला है, क्लास भी आपको मिलेगा। तो आप जल्दी से क्या करिए, इस नंबर पे पेमेंट फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट अपना नेम जिला का नाम क्लास 12 साइंस 8 लिख के भेज दीजिए। साइंस आपका 8 सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट वो लिख के भेजिए, हम आपको नोट्स दे देंगे और प्राइवेट ग्रुप मेड कर देंगे 2026 के लिए। उसमें क्लास का भी लिंक आपको सारा मिलता रहेगा, है ना। जो भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया। अगर नहीं पहले पूछना चाहते तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिए। तो 21 का आंसर हो जाएगा किसी उत्पाद की न्यूनतम गुणवत्ता मानकों के रूप में प्रयोग होने का प्रमाण है। मानक चिन्ह से जुड़ी बातें पहला लिख सकते हो, मानक चिन्ह किसी उपकरण पर लगाया जाता है। दूसरा लिख सकते हो कि यह चिन्ह यह बताता है कि किसी उपकरण की जरूरत शर्तों का पालन किया गया है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कि आपका शरीर 2 तरह के संचार के लिए हार्मोन का उपयोग करता है। पहला प्रकार 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार है। एक ग्रंथि एक हार्मोन जारी करता है और जो दूसरी ग्रंथि उसके द्वारा जारी किए जाने वाले हार्मोन के स्तर को बदलने के लिए उत्तेजित करती है। इसका एक उदाहरण आपकी प्यूटरी और जो है ना थायराइड के बीच संचार है। अब 23 नंबर का आंसर होगा पूरक आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें उचित मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सके। बच्चे के आहार में पर्याप्त मात्रा में जिंक, आयरन और विटामिन जो है ना ABC जैसे इम्यूनियो जो ना न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिससे शिशु का रोग प्रतिरोधी तंत्र अच्छी तरह से विकसित हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।